हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3F का पार्ट नंबर सेकंड। हमने इससे पहले पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 6 लगवा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करें। तो ए आपका समीकरण फर्स्ट है, ए आपका समीकरण सेकंड है। अब हमें इसमें या तो x के मान आप 1 से कर लें या y के मान आप 1 से कर लें। तो हम y के मान 1 से कर रहे हैं, तो इस a का गुणा कर लें समीकरण 1 में और b का गुणा करें समीकरण 2 में। इसमें कर दें a और इसमें कर दें गुणा b का। तो इधर पर लिखें समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर तो करें। a का गुणा यदि हम a में करेंगे तो a स्क्वायर x, a का गुणा b में करेंगे a b y, a का गुणा c में करेंगे तो a c। समीकरण नंबर 3। b का गुणा करें b में तो क्या होगा b स्क्वायर x, b का करें a में तो a b y, b का गुणा 1 में करें तो b और b का गुणा c में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b c। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x या y के मान निकलेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से करेंगे। y के पद हमने 1 से किए, तो y के पद 1 से किए, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो इनको हम क्या करेंगे समीकरणों को घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर। जब हम घटाते हैं समीकरणों को तो प्लस की संख्या माइनस की, प्लस की है तो माइनस की, प्लस की है तो माइनस की, प्लस की है तो माइनस की। इसको हम घटाएंगे तो a स्क्वायर x माइनस के b स्क्वायर x और a वाला पद आपका कट जाएगा, a b y से a b y कट जाएगा। a प्लस का है, a माइनस का हो चुका है। अब इसको लिखेंगे माइनस के b, इसको लिखेंगे तो माइनस के बी सी प्लस के ए सी, इस तरीके से। या फिर पहले आप ऐसा करें ए सी लिखें पहले प्लस के ए सी माइनस के बी सी, ऐसे लिखेंगे। इधर से हम x कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचेगा। इधर पर हम क्या करेंगे माइनस के बी तो हैं ही जे, इधर से हम c कॉमन ले लें, c कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस सी a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। a आपका x का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका a आपका x का मान है। और इसके आगे कुछ सॉल्विंग वो हो नहीं रहा है तो हम इसी को x का मान मानेंगे। क्या मानेंगे? इसी को हम x का मान मानेंगे। आगे हम x का मान समीकरण 3 में रख दें। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका क्या है a है, तो a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। जहाँ पर x है उस x की जगह पर हमें a सारा मान रखना है, तो रखते हैं हम a स्क्वायर गुणे माइनस बी प्लस सी a माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर ए सी।
तो ए स्क्वायर इसका अंदर गुणा कर दें इधर पर, तो ए स्क्वायर इस पूरे पद को इस साइड पक्षांतर कर दें, तो ए बी वाई बराबर ए सी माइनस के ए स्क्वायर गुणे माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी बड़ा कोष्टक, और इसके नीचे अपना क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अपना वीडियो स्किप कर लो। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि इसका पक्षांतर हमने इस साइड कर लिया है, तो जो पूरी संख्या प्लस की है उस साइड जाएगी तो आपकी माइनस की हो जाएगी। इसके नीचे आप वन मानिए और इसका आप एलसीएम लीजिए, भिन्न जैसा सॉल्व करिए। इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आएगा। एक का भाग अपन इसमें देंगे तो यही आएगा, इसका गुणा पूरा अपन इसमें करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए सी में, तो ए सी का गुणा पहले ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा ए की घात 3 सी, ए सी का गुणा बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी। अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दीजिए, तो जे से जे कट जाएगा, एक बचेगा। एक का गुणा अपन इस पूरे पद में करेंगे तो यही पद आएगा आपका इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है अंदर, तो ए बी वाई बराबर ए क्यू सी ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर का गुणा माइनस बी में करें, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस ए स्क्वायर बी। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के, और ए स्क्वायर गुणा सी में करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका गुणा और अंदर करें इधर पर ऐसा, तो ए बी वाई बराबर ए क्यू सी ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर सी का गुणा इसमें करेंगे तो स्क्वायर का गुणा एक में ए में करेंगे तो ए की घात 3 सी, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी और सी, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ संख्याएं कट रही होंगी, ए क्यू सी प्लस की है, ए क्यू सी माइनस की है, ए कट जाएंगे। अब हमें ये ए बी पद हटाना है, तो इधर से ए बी अपन क्या ले लें कॉमन, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, तो हम क्या करेंगे ए बी इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ए बी वाई बराबर ए बी हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचेगा इधर पर, इसमें से ए बी कॉमन लिया तो माइनस ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी, तो एक बी बचा एक सी बचा, प्लस ए बी कॉमन ले लिया इधर बचेगा एक ए, और इधर से हमने ए बी कॉमन लिया तो ए बचेगा और सी बचेगा, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा हमारे पास वाई बराबर माइनस के बी सी प्लस के ए प्लस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इन पदों को थोड़ा आगे पीछे लिख सकते हैं, ए सी इधर लिखो माइनस बी सी प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको कोष्टक के अंदर बंद कर लें, इसमें से कितना सी कॉमन आ रहा है, तो वाई बराबर सी कोष्टक में ए माइनस बी बचेगा प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें ए पद आगे पीछे हो सकते हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल लगाया कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में इधर बी वाई है, इधर पर समीकरण 2 में इधर पर है ए वाई, तो इस ए का गुणा कर दो समीकरण 1 में और इस बी का कर दो समीकरण 2 में, तो वाई के मान हमारे 1 से हो जाएंगे समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर। ए का गुणा प्रत्येक पद में होगा तो इधर ए स्क्वायर एक्स इधर ए बी वाई इधर ए सी हो जाएगा, इधर करेंगे बी बी का गुणा सब में
तो बी स्क्वायर एक्स, बी का गुणा बी में करेंगे, बी का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी वाई, इसमें करेंगे बी का गुणा तो बी एकम बी, बी का गुणा सी में करेंगे तो बी सी। अब इनको क्या करेंगे, दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने वाला नीचे के चिन्ह अपने क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। प्लस की है माइनस की, प्लस की माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। जे पद से जे पद पूरा कट जाएगा। ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स घटा दें, जे घट गया। जे बचा अपने पास का माइनस बी प्लस ए सी और माइनस के बी सी। इधर से आप x कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस, इधर से क्या कॉमन ले लीजिए सी, तो सी कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसके नीचे ले जाइए, x बराबर माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस सवालों को ए आगे पीछे, ये बी हो सकता है कि पीछे लिख सकता है कि कैसा, ऐसा भी हो सकता है। x का मान x बराबर सी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का मान आपका ए भी हम मान सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, पद आगे पीछे हैं तो। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका ए है, एक्स की जगह पर हमने ए सारा मान रख दिया और प्लस में ए बी वाई बराबर ए सी। इस पद को इस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या बचेगा अपने पास, ए बी वाई बराबर ए सी, तो ये है ही। और इस पद को पूरा उस साइड पक्षांतर किया तो प्लस की थी, इस साइड माइनस का हो गया। इसके नीचे एक मानो, इसका एलसीएम लिया तो ए आ गया आपका। अब एक का भाग इसमें देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इतनी ही बार जाएगा, इतने का गुणा करें ए सी में तो आपका ए आएगा। माइनस ए स्क्वायर का गुणा इस अंदर करिए तो माइनस ए स्क्वायर गुणा माइनस बी में करेंगे, गुणा थोड़ी बाद में करेंगे, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जे पद आपका ज्यों का त्यों, माइनस ए स्क्वायर गुणा माइनस बी में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस है सो प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस का गुणा प्लस में करो सो माइनस, और ए स्क्वायर गुणा सी में करेंगे ए स्क्वायर सी। अब और नीचे आएंगे और सारा सिस्टम ज्यों का त्यों, यहाँ की जे संख्या ज्यों की त्यों, ए संख्या ज्यों की त्यों। अब ए स्क्वायर सी का गुणा इसमें करना है, ए स्क्वायर सी में का गुणा ए में करेंगे तो ए क्यू सी, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर सी का गुणा बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस की संख्या माइनस की संख्या से कट जाएगी, ए क्यू सी से ए क्यू सी कट जाएगा। अब इधर पर इन सब में ए बी है तो हमने सब में से ए बी कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें ए बी काटना है ये वाले, तो ए बी कॉमन ले लिया, फिर बचा माइनस के बी सी प्लस के ए सी बचा, इसमें ए बी से ए बी कट गया, वाई बराबर आपका ए मान आ चुका है। अब इन पदों को थोड़ा आगे पीछे कर लें, ए सी को आगे लिखें और बकाया को पीछे लिख दें, और इधर से इसको कोष्टक में बंद कर लें इधर से, क्योंकि हमें इधर से सी कॉमन लेना है। सी कॉमन ले लिया है, सी इंटू ए माइनस बी प्लस के ए अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी आपका वाई का मान आ जाता है, जी वाई का मान है आपका, ई एक्स का मान है। इस तरीके से हमें सवाल लगाना था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सवाल बताया है। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला समीकरण है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2। समीकरण नंबर 1, x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। समीकरण नंबर 2, वाई के मान हमारे 1 से हैं तो हम सीधा डायरेक्ट इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो ये कट जाएगा, हर एक सा है तो ऊपर की संख्या जोड़ दो, 2x और 1x, कितने x, 3x बराबर 4 और 2 6, 3 दूनी 6, एक इधर गुणा कर दो, x बराबर 2a। x का मान आपका आ चुका है 2a। x का मान समीकरण 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा y का। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2। x का मान कितना रख दें, 2a बटे a, y बटे b बराबर 2। a से a कट जाएगा, क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 को पक्षांतर कर दो, y बटे b बराबर 2 माइनस 4
बाई बटे बी, 4 में से 2 घटा दो माइनस के 2, इसका पक्षांतर कर दो ऐसा, बाई बराबर पक्षांतर नहीं गुणा, बाई बराबर माइनस के 2b। ए आपका बाई का मान आ चुका है, ए आपका बाई का मान है, ए आपका एक्स का मान है। इस तरीके से हमने एक्स और बाई के मान निकाले। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए। आगे देखते हैं 9 नंबर का सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण 1 लिखा है 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8। तो इसमें हमें क्या करना है, y के मान 1 से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में इधर 3 है तो ऊपर हमें 3 चाहिए। समीकरण 1 में 3 बटे और इस 7 का और हर में गुणा करना पड़ेगा, 3/7 से गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण 2 में इस 6 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब बोले थे 1/6 से। तो हम बोल दें समीकरण 1 में 3/7 से तथा समीकरण 2 में 1/6 से, 1/6 से गुणा करने पर। तो कर दें गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। इस 3 का करेंगे ऊपर ऊपर गुणा, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 बटे और 7 का करेंगे नीचे नीचे, 7 पना 35 x, 3 एकम 3, 7 6 42 बाई 12 36 बटे 7 एकम 7। समीकरण नंबर 3 1/6 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 का गुणा नीचे 36 18x माइनस 3 एकम 3, 7 6 42 बाई 8 एकम 8, 6 एकम 6। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। y के मान 1 से कर लिए हमने, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो हम क्या करेंगे जोड़ने पर। तो इसको अपन क्या करेंगे जोड़ने के लिए 3/35x प्लस 1/18x, जे वाला पद आपका कट जाएगा प्लस माइनस का, 36/7 8/6। अब अपन इसका क्या करना है एलसीएम लेना है। तो 35x और 18x का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 35 गुणे 18 गुणे x, ये आपका एलसीएम आएगा। तो 35 से 35 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा 18, 18 का गुणा 3 करो, 18 3 54, 18 से 18 कट गया, x से 18 से 18 क्या बचा 35, 35 का गुणा 1 में करो, 35 एकम 35, इसका गुणा इसका एलसीएम लो, 7 6 42 आएगा इसका एलसीएम, 7 6 42, 6 का गुणा इसमें करो 36 में, 6 6 36 की 6 यहाँ से लगाएंगे 3, 6 3 18 और 3 21 प्लस 6 7 42, 7 का गुणा इधर करो 7 8 56। अब इसको जोड़ो, 5 4 9 5 3 8, यानी इसको हमने ऐड किया 89 आया, बटे में 35 गुणे 18 गुणे x बराबर, इसको जोड़ो 6 6 12 निकी 2, हाथ से लगाई 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 बटे में 42। काट सकते अपन नीचे नीचे, 7 पना 35, 7 6 42, 36 18 जो गुणा में है जो इधर, तो इनका गुणा करेंगे तो 89 अपॉन 5 15x बराबर 272। तो ऐसा करेंगे हम, सीधे डायरेक्ट कर लेंगे, x को उधर ले जाओ, इसका इधर ले आओ, तो 15 गुणे 272
बराबर x, तो x का मान अपना यही आएगा 89 अपॉन में 15 का गुणा, 15 दूनी 30 को 0, हाथ से लगाएं 3, 15 सत्ते 105, 105 में 3 जोड़ दो 108, हाथ से लगाएं 10, 15 दूनी 30 और 10 40। x की वैल्यू आपकी a आएगी, x की वैल्यू आपकी a आएगी 89 अपॉन 40 80। अब x का मान समीकरण या तो 3 में रख दें या 4 में रख दो, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितनी है अपना 3/35x प्लस 3/42y बराबर 36/7। अब x का मान समीकरण 3 में रखना है। x की जगह पे इतना सारा रखना अपन को 3/35 गुणे 89 अपॉन में 40 80 प्लस 3/42y बराबर 36/7। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करना है, तो 40 80 गुणे 3/35 गुणे 89 प्लस 3/42y बराबर 36/7। इसको इस साइड पक्षांतर कर दें, 3/42y 36/7 माइनस 40 80 गुणे 3/35 गुणे 89। अब सरल करने के लिए हम कुछ करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लें इसका। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35 गुणे 89, ये आपका एलसीएम आएगा। 7 का भाग अपन इसमें देंगे, तो 7 से 35 कटेंगे 5 बार और 5 का गुणा करेंगे 89 में, 5 नाम 45 की 5 लगेंगे 4 5 8 40, 40 और 4 44। इस 445 का गुणा करिए 36 में, ये सारा रफ पे करना है क्योंकि गुणा बड़ा है। 6 पंचे 30 का 0, वहाँ से लगेंगे 3, 6 चौके 24, 25 26 27 7, वहाँ से लगेंगे 2, 4 3 24 से 25 26, 3 का गुणा करो 3 25 15 की 5 से लगेंगे 1, 3 चौके 12, 13 की 3 से लगेगा 1, 4 3 12 1 13। हमने सॉल्व किया, कितना आया 160 20, 160 20 माइनस जी से जी कट गया, एक बार 1 का गुणा इसमें करो तो जी आएगा, 3 का गुणा करो, 3 गुणा 0 में करेंगे 0, 3 8 24 की 4 से लगेंगे 2, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 से 2 के 2 3 चौके 12। 160 20 में से 12 240 घटा दो तो कितने बचेंगे 0, 12 में से 4 गए 8, इधर बचे अपने पास कितनी 9, 9 में से 2 गए 9 8 7 से बचे 6, 7 बचेंगे इधर पर। इधर बचे अपनी कितने 5, 5 में से 2 गए कितने बचे 3, 37 80 आया है अपना, कितना आया है 37 80 बटे में जो साफ कर दो, रफ काम था 35 गुणे 89 बराबर 3/42 गुणे 22, 7 6 42, 7 5 35, 5 से जी काटो 5 7 35, 5 7 35, 36 से 2 बचे 55 25, 26 7 3 बचे 30 हो गए, 5 6 का 30, 3 से जे काट दो 3 एकम 3, 3 से जे काटो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15, 3 दूनी 6। और कट रहे हैं जी, तो हम क्या करेंगे
89 बचा, 89 को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे और 252 को इधर लाएंगे। तो क्या बचा 89/6 तो है ही, 252 नीचे लाओ, 252 बराबर और y पहुँचेगा इधर पर। ये आपका आंसर रहेगा y का। 6 दूनी 12 निकली, 2 आंसर लगाइए, 1 6 5 30, 31 की 1 आंसर लगाइए 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये आपका y का मान आ चुका है। इस तरीके से हमें ये सवाल लगाना था। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में 3/7 से, समीकरण 2 में 1/6 से गुणा करने पर, जिससे हमारे y के मान 1 से हो जाएंगे, हो गए हमारे y का। समीकरण 3 समीकरण 4 बन गया। इसको सॉल्व किया हमने तो y वाला पद कट गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली a, और x की वैल्यू अब समीकरण नंबर 3 में रखी हमने, सॉल्व किया सो आया y का मान। इस तरीके से हमने सवाल क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का लगाया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3F में क्वेश्चन नंबर 10। 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लगाएंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों की युग्म में बदलकर हल करें। सबसे पहले हमें इसको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। या तो आप इनके मान 1 से कर लें, या इस वाले पद के मान 1 से कर लें। यदि हम देखें तो इधर पर हमारे पास 2 3x - y है, तो इसका मतलब है कि हमें इधर पर 2 चाहिए। तो इसमें समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। इधर पर लिखेंगे समीकरण 1 के हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। कैसे पता चल गया हमें कि समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना है? क्योंकि इधर पर हमारे पास 2 है, 2 3x - y है, तो हमें इधर पर भी 2 चाहिए। तो इधर पर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करेंगे हम 2 से गुणा, 1/, इधर पर भी 2 से करेंगे तो 2 3x + y प्लस 1/2 3x - y बराबर 3/4 में करो 2 से गुणा, तो 4 दूनी 8। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से कैसे चलेंगे? समीकरण 2 है आपका 1/2 3x + y माइनस 2 3x - y बराबर -1/8। अब समीकरण तीसरा क्या है? 1/2 3x + y प्लस 1/2 3x - y बराबर 3/8। ये है, ये वाले पद आपके 1 से हैं। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। एक पद आपका माइनस का है, एक पद आपका प्लस का है। एक प्लस का एक माइनस का है, तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कैसे? यहाँ पर हर एक सा है, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती। 1 और 1 कितने हो गए? 2 बटे में 2 3x + y, और ये आपको एक बार लिखना है नीचे। 1 और 1 कितने होगा आपके पास? 2। ये आपका कट जाएगा, प्लस और माइनस की संख्या आपकी कट जाएगी बराबर में। इधर पर भी आपके जे 8 यानी हर एक सा है, तो आप यहाँ पर एक बार हर में 8 लिख दिए, और एक जो आपकी माइनस की संख्या है ये प्लस 3 में से 1 गए कितने बचे? 2। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप रफ पर ऐसा लिख सकते हो 3/8 - 1/8।
हर सेम है, लासा का 8 आएगा, धुमिरा सॉल्व कर। 8 में से 8 आएगा कितने बचे 3, 8 में से 8 आएगा कितने बचे 1, 1 का बड़ा 1 होगा उसकी 3 में से कितने बचे 2/8 आ गया 2/8। यहाँ पर हमने डायरेक्ट बताया था 8 8 कैल्शियम ले लो और इधर पर 3 में से 1 गया कितना बचा 2, काट सकते हैं हम यहाँ 1 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौथी 8। क्या बचा हमारा यहाँ पर रक्तांश था, इसको हटा दो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। इसका गुणा हम इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे 4 एकम 4 3x प्लस वाई। ये आपका बन गया समीकरण नंबर बोले तो 3 हो गया था 4। अब 3x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, किसी एक में रख देंगे। तो हम समीकरण कितने में रख रहे हैं 2 में रखेंगे। 3x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 अपना क्या है जी वाला 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इस 3x प्लस वाई की जगह पर हमें क्या रखना है 4, क्या रखना है 4। 1/2 गुणे 4 माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसको इस साइड पक्षांतर करके ले जाएं, इधर पर बचेगा माइनस की 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8 प्लस की है उस साइड जाएगी -1 तो 4 दूनी 8। इसको एक को अपन जोड़ लें तो -1/2 इंटू 3x माइनस वाई 8 लासा पाएगा -1 तो 2 से ही 8 काट दो 2 चौथी 8 गुणा में है इसलिए कट सकते हैं। -1/3x माइनस वाई बराबर -1 और माइनस के 2/4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 का इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो, माइनस से माइनस कटेगा, इधर बचा 2 इधर बचा 3x माइनस वाई। इसको माने समीकरण नंबर 5। क्या माने समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 से ले लो तो आपकी x और y के मान निकल आएंगे। समीकरण 4 व 5 समीकरण 4 आपका क्या है 4 बराबर 3x प्लस वाई तो 5 क्या है 2 बराबर 3x माइनस वाई। वाई के मान हमारे एक से हैं, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, करने पर जोड़ने पर वाई से वाई कट जाएगा 3 3 6x हो गए 4 और 2 6 6 से 6 काटते हैं 6 एकम 6 1 बराबर x की वैल्यू आपकी बनी आ गई 1। अब x का मान समीकरण चाहे आप 4 में रख दो चाहे आप 5 में रख दो, आंसर आपका बस जोन जोन समीकरण यहाँ पर जोड़ते हैं घटाते हैं उन्हीं समीकरणों में से किसी एक में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 आपका क्या है 2 बराबर 3x माइनस वाई 2 बराबर 3 गुणे 1 x का मान पर रख दो 2 बराबर 3 एकम 3 माइनस वाई 3 को पक्षांतर कर दो 2 माइनस 3 बराबर माइनस वाई 3 में से 2 गए -1 माइनस वाई माइनस से माइनस कट गया y बराबर 1। y का मान आपका ये आ गया x का मान आपका ये आ गया। इस तरीके से हमने x और y के मान निकाले। तो हमने क्या किया हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जैसे हम सवाल लगाते आ रहे हैं वैसे में लगाए हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरे यानी कि बोल का अपने भाषा में वाई वाले पदों के मान हमने 1 से किए। इधर पर 2 3x माइनस वाई हैं तो इधर पर भी 2 चाहिए। तो समीकरण 1 के हर में 2 से गुणा करने पर, हर का मतलब इधर 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 करना है गुणा करने 2 का। तो इधर 2 का गुणा कर दिया हमने 4 दूनी 8 इधर 2 होगा इधर 2 होगा। समीकरण 3 मान लो समीकरण 2 और 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास निकला समीकरण नंबर 4।
तो फिर हमने समीकरण 4 में 3x प्लस वाई का मान आ गया, 3x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर जो इन समीकरण यहाँ पर जोड़ेंगे उन्हीं में से किसी एक में रखना है, तो हमने 2 में रख दिया। समीकरण 2 आपका ए है। 2 की इसमें क्या करना है, 3x प्लस वाई की जगह पर हमें 4 रखना है, तो इसकी जगह हमने 4 रख दिया। 1/2 गुणा 4 होगा, इसको पक्षांतर कर दिया उस साइड, तो प्लस के थे ये, उस साइड पहुँचे का होगा माइनस 1/4 दूनी 8 का थे, जगह सॉल्व किया तो आपका बचेगा 2/4। इधर माइनस की 1/2 से 8 काट दो कितने होगा 4, 2 से 4 काटो तो 1/2, माइनस से माइनस कट गया, इस 2 का गुणा 1 में कर दो तो 2, इस 3x माइनस वाई का गुणा 1 में कर दो तो 0। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 और 5 को ले लो तो आप x का मान निकल आएगा, x का मान समीकरण 5 में रख दो तो आपका y का मान आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 लगाया है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे हम सवाल लगाते आ रहे हैं वैसे हमने सवाल लगाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा।